नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह का, देश में नहीं चलने देंगे तानाशाही। कोसी क्षेत्र में हो रहे चुनाव को लेकर मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी की जीत तय। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा पहुंचे रेशमी शहर, कहा यहां से है दिल का रिश्ता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पीएम मोदी का फूका पुतला। और रात में भोज खाकर लौट रहे युवक के वाहन में लगी आग, हालत गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता खत्म होने के विरोध में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गांधी विचार विभाग के सामने कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बापू की प्रतिमा के सामने धरना पर बैठे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रामनवमी के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति भी बनाई गई है। मौके पर कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कहा कि जिस प्रकरण में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है वह बनता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के साथ जन जन तक अपनी भावना पहुंचाएगा। एनएसयूआई नेता बम प्रीत ने कहा कि भाजपा सरकार के विरुद्ध हमारा संघर्ष और तेज होगा। इस अवसर पर शाहीन, चिक्कू शर्मा, शहनवाज, कुमार सुंदरम, कुंदन अभिषेक, अरुण पासवान, सोनू सिंह समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय राहुल गांधी ने क्या कहा? आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि जो है मोदियों के जो है विषय में कहा था, तो मोदी कोई जाति, अब उसको लेके उड़ गए कि जाति का बात है। जैसे नीरव मोदी जो है हिंदू है, सैयद मोदी मुसलमान है, पीलू मोदी जो है वो पारसी है, और इसी प्रकार से मोदी कोई जाति का नाम नहीं है। मोदी जो है तो टाइटल है वो। लेकिन आज जो है नंगा नाच जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है विश्व में जो है, और जो है ये भारत, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सांसद को जो है अनगल जो है व्यवस्था देकर जो है और उसको उसके पद से जो है हटा दिया गया। केंद्र सरकार की तानाशाही हुकूमत के विरोध में दे रहे हैं। राहुल गांधी पर जिस तरह से आनन फानन में जो डिसीजन लिया गया, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ललित मोदी चोर है तो चोरे बोलेंगे, नीरव मोदी चोर है तो चोरे बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री नहीं बताएं कि उसको क्या बोलेंगे। हाँ, कोई और शब्द है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित करेंगे, क्या करना है बताएं। हम तो उसी चीज के लिए धरना पर बैठे हैं। इतना जल्दी आनन फानन में डिसीजन हुआ, जब न्यायालय 1 महीने का समय दिया था तो कुछ घंटों, 24 घंटा भी नहीं बीता, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। आखिर क्यों? किस बात का हड़बड़ी था प्रधानमंत्री को? यही डर था ना कि संसद में राहुल जी आवेंगे और फिर पूछेंगे कि वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है, वो अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, इसी डर से ना। तो क्या सदस्यता रहेगी राहुल गांधी की? सदस्यता बिल्कुल रहेगी। ये भारत देश है, यहाँ हमेशा जो है ना सत्य की जीत होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार कोसी शिक्षक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अश्विनी चौबे ने दावा किया कि भाजपा
पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। साथ ही उन्होंने गया स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में बड़ी बात कही है। अश्विनी चौबे ने कहा कि अवधेश नारायण के खिलाफ में ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं कई घोटाले में सम्मिलित हैं। उनके परिवार के लोग जिन्हें टिकट मिला है वो संदिग्ध हैं, इसलिए अवधेश नारायण भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। इस बार कोसी क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कोसी शिक्षक क्षेत्र में मुझे लगता है कि नौजवान के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का के प्रति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास निश्चित रूप से हमें वापस मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें हमारे प्रिय श्री रंजन जी शिक्षक क्षेत्र में इस बार सेंग लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। गया स्नातक में वहाँ गया स्नातक का जो है वो श्री अवधेश नारायण सिंह जी जो पहले बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं और वो लगातार हैट्रिक उन्होंने लगाया है और उनके खिलाफ ऐसे लोग खड़े हैं जिनका कोई शिक्षक छोड़ दीजिए, उनका गुर्जर कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले बार भी वो बहुत बुरी तरह हारे थे और जो स्वयं कई प्रकार के घोटाले में संलिप्त है उनका और उनके परिवार का जेल भी जाते रहे। उनके परिवार के कुछ लोग जेल भी गए हैं कोऑपरेटिव घोटाला। तो मुझे लग रहा है कि वो स्वयं उसमें संदिग्ध हैं। तो ऐसे लोग चुनाव में आ गए हैं। मुझे लगता है कि वहां से अवधेश बाबू पूरी तरह से वहां चुनाव एक तरह से कह सकते हैं कि हम डिक्लेयर है, हम चुनाव वहां से पूरी तरह से जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा शनिवार को भागलपुर पहुंचे। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत में संजय मिश्रा ने बताया कि भागलपुर से उनका पुराना रिश्ता रहा है जिसे वे 20 से 25 मिनट में नहीं बता सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भागलपुर की ताजी और हरी सब्जियां उन्हें बहुत पसंद है। यहाँ उनकी नानी का घर है तो बचपन में भागलपुर आना जाना बहुत हुआ करता था। दरअसल बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कला के क्षेत्र में भी बिहार ने एक से बढ़कर एक सूरमा दिए। बता दें कि भागलपुर की बेटी महाल्या बोध हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा के साथ सिनेमा के किरदार में दिखेगी। इसी को लेकर बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा महाल्या बोध और उनके परिवार से मिलने पहुंचे। संजय मिश्रा ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपने आने वाली फिल्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्म वध मनोरंजन से भरपूर है। इसके अलावा फिल्म भोला में भागलपुर की बेटी महाल्या उनके साथ किरदार में होंगी। फिल्म की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोई 20-25 मिनट में नहीं बता सकता कि भागलपुर कैसा लगता है। कुछ शहर होते हैं और कुछ शहरों से रिश्ता होता है, तो भागलपुर से रिश्ता है। तो रिश्ता है तो रिश्ता बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल रिश्ता है भागलपुर से। मेरी माता जी का मेरा ननिहाल हुआ भागलपुर, तो यहाँ जितना मीडिया जितना सब गैर सब मामा तो भांजा समझ के सवाल करना। भागलपुर मस्त जगह है, यहाँ की सब्जियां बड़ी प्यारी हैं। सब्जी अच्छी है ना, तो सब्जियां बहुत फ्रेश मिलती है। और आज से नहीं, शुरू से बहुत छोटे से थे, अब तो बहुत इलाका बस गया। तिलका माझी की तरकारी का जो जुगाड़ था वो बहुत मेरे चरित्र में है। वो राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि से अल्पसंख्यक कांग्रेस के भागलपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शारिक खान नवाब के नेतृत्व में कहलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पार्क चौक के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाने एवं लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर शारिक खान ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। अपने संबोधन में शारिक ने भाजपा सरकार पर पूंजीपतियों से मिली भगत का आरोप भी लगाया। मौके पर कांग्रेस नेता सरवर खान, बशीर अहमद, भागलपुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार, प्रवीण कुमार राणा, नवीन मंडल, कहलगांव विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद हुसैन के अलावा दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी को आज जो हम लोग आज हमारे यहाँ कहलगांव में नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी
4000 किलोमीटर से जो ज़्यादा पद यात्रा, भारत जोड़ो पद यात्रा की है। ये भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं खटक रहा है। और राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे और आम आवाम की जनता के लिए सदन के अंदर मुद्दा उठाते रहे। अंबानी से, अडानी से और जो मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो, ये सबसे जो नरेंद्र मोदी का संबंध है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अडानी से जो अडानी के पास जो 20,000 अडानी की फर्जी कंपनी है, उसके पास 20,000 करोड़ जो वो किसका है? यही राहुल गांधी का मेन जो है मुद्दा था। राहुल गांधी का सदन के अंदर मांग था कि ये बता दे हमारे देश के प्रधानमंत्री कि 20,000 जो 20,000 करोड़ है वो किसका है, और अडानी से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनका क्या रिश्ता है। इसी में सदन के अंदर हमेशा राहुल गांधी जी का माइक को म्यूट किया जाता है। युवाओं के बारे में अगर वो मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी के बारे में मुद्दा उठाते हैं और इसके महंगाई के बारे में मुद्दा उठाते हैं, तो उनका माइक जो है सो लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की जो घर है, लोकतंत्र का जो बंदी है, उसके अंदर उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। और यही नहीं, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो लास्ट में उनका सदस्यता, लोकसभा सदस्यता जो है रद्द कर दिया गया है। इसके लिए आज तमाम पूरे देश में तमाम कांग्रेसी सड़क पर है और सड़क पर ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी कि तमाम कांग्रेसियों को डरा देंगे, लोकसभा सदस्यता खत्म करके राहुल गांधी का मुंह बंद करवा देंगे। तो वो गलतफहमी है, ये गलतफहमी में नहीं जिए। कांग्रेसी है, कांग्रेस सड़क से सदन तक हंगामा करना जानता है और संघर्ष करना जानता है। कांग्रेसी झुकने वाला नहीं, कांग्रेसी डरने वाला नहीं। भागलपुर नागनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप गोराडी के कदवा मोहनपुर से रात में भोज खाकर अपने घर दरियापुर लौट रहा एक बाइक सवार युवक बाइक समेत गंभीर रूप से जल गया, जिसे इलाज के लिए माईगंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। घायल युवक कुछ भी नहीं बता पा रहा है। घायल के भाई ने बताया कि भोज खाकर लौट रहा था, क्या घटना हुई उसे कुछ भी मालूम नहीं है। घायल की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी सुरेश यादव के पुत्र नुकुल यादव के रूप में हुई है। वहीं किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप बाइक पूरी तरह से जली हुई है। घायल के भाई ने जलाने का आरोप लगाया है। ये सर उसको तो जलाया गया है, बाइक भी जला दिया है, उसको भी जला दिया है। उसके बाद प्रशासन वहाँ से घर से जब कॉल किए कि कहाँ है, तो प्रशासन फोन उठाया। उसके बाद प्रशासन बोला कि एक्सीडेंट कर गया, उसको मयागंज भेजे हैं। हम लोग आए तो यहाँ पूरा खोजे तो कहीं नहीं था भर्ती। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में देखे तो एम्बुलेंस में ही रखा था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में आगामी रामनवमी त्योहार एवं चैती छठ को लेकर अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों के साथ शनिवार को बैठक आयोजित की। गौरतलब है कि त्योहार के मौके पर शहर के कई मंदिरों में पूजा अर्चना एवं मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। साथ ही रामनवमी के दिन कई मंदिरों से शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इसी बाबत सदर अनुमंडल के सभा कक्ष में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में रामनवमी में
निकलने वाले शोभा यात्रा के रूट को लेकर चर्चा की गई। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने रामनवमी के अवसर पर निर्धारित रूट पर ही शोभा यात्रा निकालने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न मंदिरों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्या सदर एसडीओ के सामने रखते हुए उनके निराकरण की बात कही। वहीं मेले के आयोजन में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने को लेकर भी चर्चा की गई। मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, अनु कुमारी के साथ साथ विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य एवं पूजा समिति के सदस्य उपस्थित थे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लास्ट टाइम भी पूरी जुलूस के साथ एस्कॉर्ट की व्यवस्था थी, उसी प्रकार से इस साल भी एस्कॉर्ट की व्यवस्था रहेगी और हम लोग शांतिपूर्वक जो रूट है उस पर इंश्योर कराते हुए स्टैटिक फोर्स और मोबाइल फोर्स दोनों रहेगी और उसको टाइमली कंक्लूड करा। पिछली बार के मुकाबले में कुछ चेंजेस किए गए हैं रूट वगैरह? रूट में सजेस्ट किया गया है कि वो चेंज करने के लिए उस पर हम लोग कल फाइनल डिसीजन ले लेंगे। जो भी समिति है उनके साथ मिलके वो डिसीजन हम लोग ले लेंगे और उसको मेन हम लोग का जो फोकस है वो है कि यही कि टाइमली सारी जुलूस कंक्लूड हो जाए और जो ड्यू टाइम है कि हमारी कोशिश रहेगी कि सूर्यास्त होते तक सारी जुलूस हमारी कंप्लीट हो जाए। और वो कंपनी भी रहेगी। इसके अलावा जो हमारा जिला फोर्स है उससे हर जगह पे हर जुलूस के साथ और हर पूजा स्थल पे अगर चैती छठ हो रहा है तो घाट पे और हर स्थान पे जो संवेदनशील है उन सब जगहों पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी फोर्स की और मजिस्ट्रेट की। हमारा यही कोशिश है कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, कोई दुर्घटना भी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा स्थिति है, सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि उस पूरे कार्यक्रम में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कोई दुर्घटना हो सकता है, उसको हम लोग रोक सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लाइट है और जल है या फिर रोड है उसकी व्यवस्था हम पुख्ता रखें। और इसके अलावा बस यही संदेश है कि जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी विवादित स्थल है या विवादित रूट है उस पर हम जुलूस न ले जाएंगे। हम किसी तरह का कोई भड़काऊ नारा या भड़काऊ उन्मादी कोई किस तरह का गाने या किसी तरह का कोई भी चीज़ें ऐसा ना करें जिससे कि जो आपत्तिजनक हो और जिससे कि लोगों को परेशानी हो या शिकायतें मिले, या कोई ऐसा कार्यक्रम हम नहीं करें जो हमारे संज्ञान में ना हो और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो और लोग उसके बारे में शिकायत करें। क्योंकि जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में बच्चे होते हैं, उनका करियर खराब होता है, उन पर कार्रवाई होगी, वो FIR होगा, जेल जाएंगे। तो बस यही अपील है कि लोग शांतिपूर्वक करें, सब साथ एक साथ सारा कार्यक्रम है, रमजान है, दुर्गा पूजा है, छठ है, रामनवमी है, सब मिलकर मनाएंगे और अच्छे से निकलेगा। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को घंटाघर चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर शनिवार को राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी परिसर में भगवा क्रांति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन शाह और समाज सेवी कुणाल सिंह ने भगवान राम की तस्वीर के सामने दीप जलाकर किया। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह, जिलाध्यक्ष विशु मंडल के अलावा शुभम, किशन, राहुल आर्या, विवेक, अंकित, विशाल, विश्वजीत कुमार समेत भगवा क्रांति से जुड़े कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़े ही हर्ष की बात है कि भागलपुर में भगवा क्रांति का शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। और भगवा क्रांति का जो गठन भागलपुर में हुआ, भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में निर्माण होने वाले मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति का गठन भागलपुर में हुआ। और भागलपुर में लगातार सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए भगवा क्रांति लगातार कार्य कर रही है। और मंदिर का निर्माण भी अब जोरों पर है। आने वाले 300 दिन के अंदर हम भगवान रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे। इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति लगातार रामनवमी के उपलक्ष्य पर शानदार शोभा यात्रा निकालती है। उसी शोभा यात्रा की तैयारी तो ऐसे महीनों से चल रही है, लेकिन आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है और कार्यक्रम को सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हो जाए, इसी निमित्त आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भागलपुर नगर निगम के वार्ड 4 एवं रामपुर खुर्द समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत को जोड़ने वाली रेलवे पुल के रास्ते में अब भी भीषण जल जमाव की समस्या बनी हुई है। निगम के पार्षद समेत किसी भी अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। यही एक मुख्य रास्ता है जिससे लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। रामपुर खुर्द की ओर से नाले का पानी रेलवे पुल अंडरपास के भीतर प्रवेश कर रहा है, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई गाड़ियां
नालियां इस जल जमाव में फंसकर खराब हो गई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क से होकर आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी होती है। दरअसल नाले की सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। पानी जैसे तो ऊपर से आदमी जाए बैठे साइकिल से अभी देखिए पानी हाँ गिरी तो जेबे न करे जाए ग्राम से इन्ना होना जाए आदमी तो गिरियो जाए साइड से ऊपर से जाए फिर गिरियो जाए बच्चों से उसको परेशानी है। ये तो बरसात जो हुआ बस दिक्कत है बरसात समस्या तो सब दिन से शुरू दिन से आज से थोड़ी ढेर दिन से। रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार को धोरैया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता धोरैया बीडीओ अमर कुमार मिश्रा ने की। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों से बीडीओ अमर कुमार मिश्रा ने आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ रामनवमी एवं दुर्गा पूजा पर्व मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी में जुलूस नहीं निकाला जाएगा एवं दुर्गा पूजा में भीड़भाड़ वालों जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। थानेदार कुमार ने कहा कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए सभी पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही बताया कि डीजे और अश्लील गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने एवं अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीओ भाई बीरेंद्र, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार समेत कई अधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह का, देश में नहीं चलने देंगे तानाशाही। कोशी क्षेत्र में हो रहे चुनाव को लेकर मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी की जीत तय। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा पहुंचे रेशमी शहर, कहा यहां से है दिल का रिश्ता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पीएम मोदी का फूका पुतला। और रात में भोज खाकर लौट रहे युवक के वाहन में लगी आग, हालत गंभीर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।